this is my side of story. Please watch. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मेरे व्लॉग में मैं देने वाली हूँ आदिल के इंटरव्यू पे रिएक्शन। और इससे पहले मैंने राखी के इंटरव्यू पे भी रिएक्शन दिया था। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। This is my side of story. Please watch. पहली चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने कहा कि रितेश लंदन में थे जहाँ उनका रिलेशनशिप चल रहा था राखी सावंत के साथ। तुमने बहुत सारे पॉइंट्स डाले तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब रितेश ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ वो लाइव आए थे उन्होंने कहा वो वहाँ थे ही नहीं लंदन में, वो शायद ग्रीस में थे। तो अभी तुम झूठे लग रहे हो। रितेश तो पासपोर्ट भी दिखा रहे थे ना कि मैं उस टाइम में नहीं था। तो रितेश को क्या करना चाहिए था, थोड़ा रिसर्च करके और थोड़ा ठीक से अगर वो झूठ बोलते हैं। और राखी, मुझे लगता है राखी और रितेश कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए एक दूसरे से, और कुछ बता देते या इंटरव्यू में नहीं बताते तो और अच्छा था। तो रितेश ने क्या किया है, वो खुद बोल के फंस गए। मैं पूरा रिसर्च करके आया बंदा। सी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर गूगल मैप्स, जहाँ रितेश थे उस टाइम ग्रीस से यूनाइटेड किंगडम इज़ ए 38 आवर जर्नी बाई कार। जब मेरी बीवी उस टाइम में राखी सावंत 7 दिन इट्स शोइंग 38 आवर्स यूके में रही है, तो 38 आवर्स की जर्नी ट्रैवल करने में कितना वक्त लगेगा? तो आप मुझे बताओ, बहुत दूर है क्या? ये एक दिन का फासला है, कुछ है? बाई कार आप 38 आवर्स में पहुंच सकते हैं। 1 घंटे में वीज़ा मिल रहा है आपको। बिजनेस ट्रैवलर्स हैं तो यूके में आप फ्री आ सकते हो, आपको वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बेसलेस एलिगेशंस क्यों लगाऊं किसी के बारे में? आफ्टर ऑल मैं उसको इतना रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बेसलेस एलिगेशन लगा ही नहीं सकता ना उस पर। मुझे क्या मिलेगा उस पर बेसलेस एलिगेशन लगा के, या कुछ भी मैं अनाप शनाप राखी के बारे में बोल के। और टू बी नोटेड, मुझे रितेश के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। जब रितेश ने भी क्राइम किया है, सर्टिफिकेट के तहत रितेश ने भी लिखा है उधर कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, जो रितेश को लिखना था कि आई एम मैरिड अकॉर्डिंग टू द मैरिज सर्टिफिकेट जो मैंने दिखाया है, एंड विच आई हैव ओरिजिनल्स ऑल्सो, सर्टिफाइड कॉपीज़ है मेरे पास उसकी। बट रितेश के कोई लोग भी मुझे कॉल कर रहे हैं, टू बी वेरी हॉनेस्ट, क्या दिल हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं नाम नहीं बता सकता, वो सर्टिफिकेट हमें शेयर करो, हम भी केस करना चाहते हैं रितेश पे। मुझे ज़ाती दुश्मनी रितेश से है नहीं, क्योंकि राखी ने मेरे साथ खिलवाड़ किया है। एंड मैं मेरी साइड ऑफ स्टोरी मैं दुनिया को बताना चाह रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है, राखी ने मेरे साथ क्या किया। मुझे बताओ। वन लास्ट, रितेश को बोलना बहुत आसान है। रितेश लाइव आके बोलते हैं राखी ने तुम्हें बनाया, राखी ने तुम्हें पब्लिसिटी दी। ऑनेस्टली एक बात बताऊं, राखी ने सिर्फ मुझे बदनामी दी और कुछ भी नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राखी का सुनने में आया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रितेश और उनकी शादी नहीं हुई है, ये उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राइट? ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं कि गारंटीड उन दोनों की शादी हुई है। रितेश और राखी ने कहा था हमारी शादी नहीं हुई है। एक फ़ोटो शूट था प्रॉपर, उन्होंने आर्या समाज बैंगलोर इंदिरा नगर में आके शादी की है। आई हैव द मैरिज सर्टिफिकेट। तो वो क्या कह रहे हैं, वो वीडियो क्या है उनके अनुसार? बोल रहे हैं कि कोई फ़ोटो शूट था, कोई ऐड शूट था, कोई ये था वो। और वो ऐड कहीं दिखा नहीं मैंने है? भी नहीं देखा। नहीं, आज तक वो कहीं ऐड नहीं दिखा। 1000 मिलियंस टाइम्स उन्होंने कहा कि वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। बिग बॉस में भी वो डिक्लेयर थे हस्बैंड एंड वाइफ। आज कह रहे हैं कि हम शादीशुदा नहीं है, अब लीगली जाके देख लो। ऑफकोर्स मैं लीगली जाऊँगा। एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचो आई विल स्पेयर जो मेरे साथ आपने धोखा किया है। जेल भेजा है मुझे 6 महीने के लिए, ऑफकोर्स मैं जवाब मेरा दूंगा एंड आई विल गो लीगली। मैं ऑफकोर्स उन पर केस करूँगा इस चीज़ में। वो डॉक्यूमेंट दिखाना चाहोगे आप मैरिज के? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। इनके पास बैग है और उस बैग में आदिल ने आधे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं documents जो collect किए रितेश हुए और हैं। राखी एप्लीकेशन फॉर मैरिज है, राइट? आर्य समाज मंदिर मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज होने के बाद जो सर्टिफिकेट देते हैं, जिसमें राखी जी का प्रॉपर सिग्नेचर है, इधर राखी सावंत, रितेश सिंह, रितेश कुमार, सॉरी, दोनों का स्टेटस देख लेना आप लोग प्लीज़। राखी सावंत हाउसवाइफ, शादी हो गई थी। रितेश IT कंपनी, दोनों सिंगल, गवर्नमेंट एफिडेविट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिले? हाँ, मैं नॉन सोर्स बेंगलोर का हूँ मैं। ये वो कह रही है कि ये ऐड वाला शूट है, ये फोटोग्राफ। ये ऐड शूट है और कह रही हैं कि ये एडिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब सडनली ये क्यों कह रहे हैं कि वो लोग मैरिड नहीं हैं? कारण क्या है? क्योंकि ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, जेल हो जाएगी ना। इसमें राखी ने मेंशन किया है वो शादी करके आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, जेल हो सकती है आपको। तो यानी कि आप कह रहे हो रितेश और राखी ने डिवोर्स नहीं किया था और उसके बाद उन्होंने आपसे शादी कर दी। यस ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई राखी इसका पहले से married थी। वो जा रहे हैं बैक ट्रैक ये करते हुए, आदिल का आपका कहना कहना है कि वो दिखाना चाहते हैं कि यार हमारी शादी हुई ही नहीं।
बिकॉज शी हैड टू डिवोर्स हिम, उसके बाद आपसे शादी करते हैं, राइट? एग्जैक्टली। राखी बोलती है मैंने तो एक नॉर्मल केस लगाया था आदिल पे 420 का, और वो 21 दिन में छूट गया। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे पे कोई 420 का केस राखी ने नहीं लगाया था। इट वॉज 377 दैट इज कॉल्ड एज अननेचुरल सेक्स। जब राखी आप इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हो मीडिया में बैठ के कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सच्ची हो, या तो लास्ट झूठा वाली केस क्यों वीडियो में लगाना? राखी ने बोला है कि आदिल ने तो झूठा उनका केस आपने क्यों रेप लगाया? किया था। जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, कोर्ट आपको बोलता है कि रिपोर्ट जो सरकारी अस्पताल में भेजते हैं और आपको चेक करवाते हैं, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो क्यों मुझे ये चीज़ें पता थी और मैं आके आपको डिफेम कर देता, इसलिए आप यू सेंट मी टू जेल। मैं ये जानना चाहता हूँ, राखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनकी वजह से आप सिर्फ 21 दिन गए, बाकी जो टाइम आपने बिताया ओवरऑल 6 महीना, वो हुआ था क्योंकि वो ईरानियन लेडी ने आप पे रेप का आरोप डाला था और उस कारण आप 6 महीने थे राखी की वजह से। अगर रेप के देखो, मेरा जो लास्ट कारण मैंने बताया था कि राखी ने ही मुझे फ्रेम किया उस ईरानी लेडी को आके शी हेल्ड हर 3 लाख रुपए उसको दिए, शी प्लेड ऑल दिस इज व्हाट आई थिंक। तो राखी क्यों मैसूर आई थी उस टाइम में जब मुझे लेके गए थे पुलिस कस्टडी बॉडी वारंट में मैसूर? राखी तो मैसूर में आई थी मीडिया के पास, राखी तो मेरे कोर्ट के अंदर आई थी, हंगामा कर रही थी, बेहोश होकर गिर गई थी वो। जो मैसूर की जज होती है उन्होंने बोला था, शी वॉज ए लेडी जज, मैडम को उठा के बिठाओ और उनको पानी दो। वाई शी हैड टू कम? व्हाट वाज हर पर्सनल इंटेंशन टू कम टू मैसूर और डू दिस ऑल दिस ड्रामा और आके बैठ के बात करना वो ईरानी लड़की से? और उन्होंने आज ये सब डिनाई कर ही दिया कि उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया ईरानियन लेडियों को जिन्होंने आपको अक्यूज किया रेप। आपको उन्होंने दिए 3 लाख रुपए। आपके पास प्रूफ है उन्होंने दिया 3 लाख रुपए? मेरे दोस्त हैं जो एविडेंस बता सकते कि उन्होंने देखा, उन्होंने सुना। उस लड़की को राखी एक सी फूड रेस्टोरेंट में लेके गई थी मुंबई में, मैसूर में, विच इज़ इन जयलक्ष्मीपुरम। वहाँ उन लोगों ने खाना खाया। आफ्टर दैट एक ऑडी Q7 गाड़ी है वाइट कलर की, उसमें वो दोनों बैठे थे फॉर 15-20 मिनट्स, जहाँ राखी ने उनको पैसे दिए। डिनोमिनेशंस ऑल्सो मैं बताऊँगा, 2-2 हज़ार के 2 बंडल्स थे, 500 के 2 बंडल्स। आपको कैसे मालूम है? मेरे जो खास दोस्त हैं उनके ग्रुप में थे। जब उन्होंने ये जान रहे थे बताया कि क्या तो हो। पिक्चर्स भी ले सकते आपको थे कैसे ना? नहीं मालूम कि आपके दोस्त झूठ बोल रहे हैं? मेरे दोस्त वो झूठ नहीं बोल सकते बिकॉज वो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे बेल मैसूर जेल में। वो लोग मुझे हर चीज़ बता रहे थे। उन लोगों ने मुझे 10 चीज़ें बताई हैं जो 10 के 10 आज की डेट में सच है। और क्या वो दोस्त आपके राखी को फॉलो कर रहे थे मैसूर में जब ये ईरानी लेडी को कोई रेस्टोरेंट पे ले जा रही थी? नहीं, उनके ग्रुप में ही थे। राखी वॉज गोइंग अराउंड विद 10-12 पीपल थे, मेरे दुश्मन थे उसमें थोड़े। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आके आई थिंक मुझे ये लगता है राखी कि मैसूर पुलिस सिटी कमिश्नर के पास उस टाइम पे अगर केस वो करवाना। थे, वो चीजें कर रहे आप थे, गूगल तो करके देख लो photos राखी वगैरह सावंत एंड ले मैसूर सकते सिटी थे। पुलिस कमिश्नर, उनके फोटोज हैं। शी एक्चुअली मेट अगर ऐसा उनको रिक्वेस्ट किया कि केस बना के दो मुझे। तो आप 6 महीने क्यों रहे हैं प्रिजन में? राखी कहना है 21 दिन राखी की वजह से, बाकी क्या ईरानी लेडी की वजह से हुआ है? मेरी बैड लक ऐसी थी, मैंने वेंट देयर 1.5 महीने MLA इलेक्शंस आ गए हुए, कोर्ट्स वेर वेरी बिजी। उसके बाद 1.5 महीना कोर्ट वेकेशन आ गई, तो 3 महीने मेरे ऐसे ही निकल गए। आफ्टर दैट जब मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए वहाँ पे कि आदिल ने रेप नहीं किया, उधर भी मेरे रिपोर्ट नेगेटिव, तो बेल के ग्राउंड्स बढ़ जाते। मेरे एडवोकेट ने कहा मैक्सिमम 1 हफ्ते में तुम बाहर रहो। जैसे आज राखी ने मीडिया में कहा है कि 6 मंथ वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता था, राखी के साथ, ईरानी लेडी के साथ। साथ 6 मंथ ज़बरदस्ती करता था, दैट इज़ वाई उसने केस किया और वो 6 महीने अंदर बैठा था। मैं कह रहा ये नहीं, तो मैं ये राखी से पूछना चाहूँगा, तो 6 मंथ वो क्या कर रही थी? 6 मंथ से पहले उसको रेप याद नहीं आया? 7 फरवरी मैं इधर अरेस्टेड था, 10 को मेरे पे FIR हुआ कि मैंने रेप किया है, और 9 को राखी इज इन मैसूर के बाद ये मेरे पे पिक्चर की स्टोरी सी लग रही है। मेरा ये सब कहना कुछ है, ट्विस्टेड है। आपने भी एलिगेशंस डाले कि राखी ने आपको ड्रग किया है, आप पे फिजिकल असॉल्ट भी किया उन्होंने। उनका ये कहना है कि तुम 6 महीने और इतने समय से तुम क्यों चुप थे और सडनली तुम ये सारी बातें बोल रहे हो, जैसे आप भी कह रहे हो राइट Point कि है। राखी चुप क्यों थी जब ईरानियन लेडी ने आप पे एलिगेशन मारा था रेप का। राखी का भी कहना है कि आप क्यों नहीं मुंह खोले इतने टाइम में जब कह रहे हो राखी ने आपको ड्रग किया, आपको
फिजिकली असॉल्ट किया? ईरानियन लेडी का जो केस हुआ था वो तो बाद में हुआ था 10 तारीख को, मैंने ऑलरेडी इन जेल। मैं क्यों नहीं एलिगेशन, जब राखी मुझे मार रही थी जो भी हो रहा था, मैं क्यों नहीं, बिकॉज वो मेरी बीवी थी से फैक्ट टू बी। नहीं, मैं इस पे गर्लफ्रेंड या बिल्कुल भी मेरी वो नहीं करूँगी। बीवी थी या मीडिया में हस्बैंड portray था, करते रहो अगर कि कोई राखी असॉल्ट ये, राखी करता वो, है राखी तो ये, आज राखी आपको ने कुछ ऐसा कर आवाज़ दिया। उठानी राखी चाहिए। मेरी बीवी थी, और अब बीवी वर्ड की अहमियत मुझे पता है। जो भी हो जाए, एक बार शादी के बाद ना कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाए, वी हैव टू सिट एंड सॉर्ट इट आउट। आपके इसी शो में आपने बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। डू यू रिमेंबर? ऑफ कोर्स। राखी बोल रही थी कि मुझे आदिल पे डाउट है, मैं भरोसा नहीं कर सकती बिकॉज वो बहुत हैंडसम है, मैं क्या करूं? आपने उसको समझाया था ऐसा नहीं होता। शादी में विश्वास होना बहुत जरूरी है। लर्न टू ट्रस्ट, वरना आप लोग 1-2 Exactly. साल का ब्रेक लेके बाद में शादी करते हैं। अभी आपकी शादी हो चुकी है तो निभाओ उसको। यू हैव टू ट्रस्ट हिम, ही हैज़ टू ट्रस्ट यू। तो मैं निभाना चाह रहा हूँ। विदाउट ट्रस्ट कोई भी मैरिज नहीं चल सकता। और मैं पूरे होशो आवाज़ में और गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने मेरे रिश्ते को मैक्सिमम खुद मार खा के सब कुछ मैंने किया, बट मैंने रिश्ते को निभाया। तो आप ये कह रहे हैं जो एलिगेशन रितेश पे थे और आज जो वो लिटरली रितेश की तारीफ कर रहे हैं, आप कह रहे हो 1 साल पहले वही एलिगेशन, रितेश को नल्ला बुलाना, आपको नल्ला बुलाना, आपने फेक नेकलेस दिया उनको, रितेश ने भी फेक ज्वेलरी दी उनको, रितेश ने भी हाथ उठाया, आपने भी हाथ उठाया, तो आप कह रहे हो ये एक पैटर्न है राखी। एग्जैक्टली द सेम। ये क्या होती है, ये आपको बताऊँ क्या है, ये स्क्रिप्ट है जो लिखी हुई है, सिर्फ नाम बदलते हैं। राखी ने कहा है कि आपने अपने हनीमून के वीडियोस उनके साथ किसी अरब को आपने भेजा था पैसे के लिए, राइट? पर आपका एक कुछ काउंटर है जो मुझे मालूम नहीं क्या है, प्रूफ है। बट आई रियली वांट टू सी इट। राखी एक ग्रुप बनाती है, राखी इंपॉर्टेंट अपडेट। वंस आई वाज इन ओशिवारा पुलिस स्टेशन 7 तारीख, स्टार्ट था 9 तारीख को एक ग्रुप बनती है, राखी सावंत इंपॉर्टेंट अपडेट, जिसमें राखी उसके 63605183 जो भी उनका नंबर है, उससे मेरा एक न्यूड वीडियो जो राखी ने शूट किया था व्हेन आई वाज इन मैसूर, और राखी यहाँ थी, वीडियो कॉल में जब बात करते थे, आई हैड सम इशू ऑन माई लेग, मैं दिखाना चाह रहा था, उनको दिखा रहा था, मेरी बीवी है यार, शी शॉट माई न्यू वीडियो, उन्होंने अपलोड किया है राखी सावंत के नंबर से। हमारे इंटीमेट हनीमून वाले पिक्चर्स राखी ने अपलोड किए हैं, राखी सावंत उन्होंने अपलोड किए, जिसमें 300 मीडिया पेपैराजीज हैं जो मीडिया वाले हैं, उनको भेजा था राखी ने और बोला लीक करो, सो दैट ये अभी मार्केट में लीक हो जाएंगे तो मैं आदिल के ऊपर प्रॉपरली केस फिट कर सकती हूँ। तुम्हारे खुद के मीडिया वालों के बारे में भी बताऊंगा आज की डेट में से। पर कोई लड़की अपने आप को इस तरीके से बदनाम करना क्यों चाहेगी? उसमें वो भी है ना। मीडिया वाले सिर्फ हमें यूज़ करते हैं पैसों के लिए, वो किसी के नहीं होते। एक्चुअली वो मेरे हैं, मैं बोल सकता हूँ, फ्यू पीपल बेचारों ने मुझे एविडेंस भेजा, भाई ये देखो स्क्रीनशॉट राखी ने भेजा और बोला कि स्प्रेड करो, जितों ने किया पता नहीं, हमने तो नहीं। एविडेंस जैसे मैं बाहर आया उन्होंने मुझे दिया, ये तो मैं ब्लैक एंड वाइट में दिखा रहा हूँ मेरे पास, क्योंकि मैं नहीं दिखा सकता, मेरे पास प्रॉपर एविडेंस है किस टाइम ने मैं राखी के नंबर से राखी ने ये वीडियोस को उनके ग्रुप में भेजे थे। आई हैव एन एविडेंस मीडिया वाले के ग्रुप में पूरा पेन ड्राइव है। वो चाहती थी कि मीडिया वाले वो सर्कुलेट करे और ये बोले कि राखी ने बट आई फैलाया, थिंक आदिल ने हमने फैलाया। मीडिया में आदिल ने बेच दिया 47 लाख। उन्होंने इस्तेमाल किया वो वीडियो। आई माइट से यस किया हो। अब शॉपिंग जा रहे थे, आपका कार्ड काम कर रहा था, तो राखी ये क्यों बोल रही थी कि आदिल मुझे दुबई में लाखों रुपए के ड्रेसेस दिला रहा है, ये राखी ने आदिल ने मुझे 12.5 लाख का नेकलेस दिया है। मैंने कभी नहीं बोला, क्या ये मैंने कहा, ये राखी ने कहा है। अब बोलो, इस दिन दुबई के प्रॉपर्टी में एग्रीमेंट जो भी हुआ है उसके 1 हफ्ते पहले राखी का बैंक स्टेटमेंट निकाल के देखो, मैंने पैसे ट्रांसफर किए हैं 25 लाख। वाइट ट्रांजेक्शन से आई कैन नॉट डिनाइड, शी कैन नॉट डिनाइड, वाइट ऑलरेडी मेरे बैंक स्टेटमेंट को सबमिटेड है, क्लियर। राखी पोर्ट्रे कर रही है कि ये बहुत बड़े पैसे वाली है राखी, तो आदिल ने मुझे कुछ नहीं किया। तुम्हारी औकात 1,10,000 रुपये EMI भरने की नहीं थी क्या राखी? आई वांट टू मूव टू अनदर थिंग। आपने कहा कि राखी सावंत के फॉलोअर्स इस नंबर से उस नंबर चले गए, आपकी वजह से वो हुआ है क्योंकि लोग आप दोनों को पसंद करते थे ऐसा कब है, राइट? हाँ, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, राखी का कहना है जब बिग बॉस में वो चाहते थे कि राखी की माँ आए घर में उनसे विजिट करने के लिए, आप पहुँच गए। हालांकि आपने एक वीडियो दिया था राखी सावंत को, उसकी माँ का वीडियो, बट एक्चुअली वो अपनी माँ से फिजिकली मिलना चाहती थी और आप पब्लिसिटी के चक्कर में आप वहाँ पहुँच गए। इतना मैं जानता हूँ, बिग बॉस कोई धर्मशाला तो नहीं है कि किसी को भी लेके अंदर ले। बिग बॉस वालों ने
मराठी बिग बॉस ने मुझे इनवाइट किया था, आदिल आप आओ बिग बॉस को, अगर तुम आपको इनवाइट करते तो मैं वेरी मच तुम आपको लेके जाता। और उनको शायद लगता होगा कि आप निजी तौर से आप करीब हो राखी के। कभी कभार हो सकता है कि चैनल बोले कि यार ये लड़की का बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, ब्रदर हो, तो फैमिली मेम्बर को लेके आ जाओ। राखी का भाई भी तो है, तो प्रॉपर फैमिली मेम्बर जो उनके साथ में था, उनकी भाभी है, उनके नेफ्यूज़ हैं, मैं क्यों? अभी मेरा सेट है, मैं क्यों? बस मुझे ही इन्वाइट किया। राखी का कहना है कि शादी की वजह से आपने इंसिस्ट किया कि वो कन्वर्ट हो जाए इस्लाम में। हालांकि वो कहती है कि वो इस्लाम को कभी छोड़ेगी नहीं और वो बिलीव करती है और पसंद करती है इस्लाम, राइट? उनके दोनों स्टेटमेंट्स हैं उसमें इंटरव्यू में, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं क्या बोलूँ। फर्स्ट राखी बोल रही है कि आदिल मुझे मारता था, पीटता था, इसलिए मैं इस्लाम में ज़बरदस्ती आ गई। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन शी इज टेलिंग इस्लाम इतनी खूबसूरत यहाँ पे राखी मुझे भी इतना थोड़ी खूबसूरत है कि confused मैं है। ज़िंदगी में इसको नहीं छोड़ूंगी। शी यूज इस्लाम धर्म। लेकिन राखी ऐसी है नहीं, ये पूरी तहकीकात प्रॉपरली करती थी। आपको पता है सिर्फ शादी के बाद राखी एक बार मैसूर आई। शादी से पहले हर वीकेंड स्पॉट था राखी का मैसूर, हर वीकेंड। पता है बोलूँ क्या, हम कहीं घूमते हैं, जन आपका घर दिखाओ मुझे, और कोई प्रॉपर्टीज हैं आपकी? ये तो ये घर भी मेरा नहीं, मेरा बट माँ बाप मुझे का ये है। नॉर्मल हाँ, क्वेश्चंस लग रहे हैं। हम भी कहीं पुराना जाएंगे तो पुराना नॉर्मल है। पूछ लेते हैं कि खुद में आपकी आपका estate भी है। प्रॉपर्टी है या कुछ। बट आई एम वेरी टायर्ड। अब ये मत बोलो मुझे खुरली, नेक्स्ट वीक हम चलते हैं, दिन बाद में चलते हैं, चील कम। अच्छा ये कितना बड़ा है, प्रॉपरली करती है वो, प्रॉपर सर्वे। ये आपकी शोरूम है, कितनी गाड़ियाँ आपकी आई हैं? थिंक ये मुझे नॉर्मल ये लगा, कितनी ऐसा की कुछ नहीं, क्योंकि हम भी पूछ ये लेते हैं कितनी यार की तुम्हारे पास कितनी कार्स हैं, वेरी या स्मार्ट क्या इन है, कैलकुलेशन, तुम्हारे टक शोरूम टक में टक कैसी टक चीज़ें मेक अ कैलकुलेशन। मुझे ये बताओ, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, आप पढ़े लिखे हो, आप स्ट्रीट स्मार्ट भी हो, जब आपको ये सब दिख रहा था राखी सावंत के बारे में कि वो कैलकुलेशन मारती है, उसको समझ है किसके पास कितना पैसा है, एग्जैक्टली। तो फिर आप रिलेशनशिप में घुसे क्यों भाई? अब आप इस्लाम का एंगल लग के ऑलरेडी तुम ट्रैप कर चुके हो, और तुम इस इंडस्ट्री में बहुत चालाक हो। तुम 47 ईयर से इस इंडस्ट्री में हो, ये करते जा रही हो। भाई राखी सावंत से तो मुंबई वाले ट्रैप हो जाते हैं, ये सिटी के। मैं तो एक गांव का लड़का हूँ। नहीं पर भाई तुम समझदार भी तो हो ना, तुम अभी एनालिसिस कर रहे हो कि राखी सावंत कहती थी अच्छा तुम्हारा कोई और प्रॉपर्टी है मैसूर में, ये कितने का है, वो कितने का है, वो कैलकुलेशन कर रही है, इतना तो समझ तुम्हें भी है, फिर तुमने ये सब कंटिन्यू क्यों किया भाई? अच्छा, तुम स्मार्ट हो, आई होप सो। यू आर स्मार्ट इनफ। आई लास्ट अनदर क्वेश्चन। इस कन्वर्सेशन के बीच में मैं तो तुम्हें पूछ रहा था यूट्यूब कैसा है, क्या रेवेन्यू देती है, फर्स्ट टाइम टू अंडरस्टैंड। तुम्हें पता चला कि मैं क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें तो नहीं पता, Point. तुमने दोस्ती में बोला, मैं तो एटलीस्ट प्यार में था प्यार यार। अंधा होता है। सपोजिटली ये कनेडियन हाँ। लवर जो आप कह रहे हैं, उनके भी मुझे स्क्रीनशॉट्स आ गए हैं अपेरेंटली मेरे सोर्सेज से, कि ये जो बोल रही है कि मुझे रिसेंटली इंस्टा में मैसेज करके बोलते हैं लकी इज़ लाइक माय ब्रदर। मुझे कहा था, मैंने पूछा था कि तुम्हारा नया अफेयर चल रहा है? नहीं तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो, रितेश सिंह इज़ माई फ्रेंड और लकी इज़ लाइक माई ब्रदर, डोंट यू डेयर टॉक अबाउट माई ब्रदर्स लाइक दैट। सोर्स से स्क्रीनशॉट मिल रहा है राखी का और उनका कन्वर्जेशन। एक चैनल का इंटरव्यू है जहाँ पे उन्होंने भेजा है और उन्होंने रिप्लाई किया है, डोंट वरी जान। इन शॉट्स कौन देता है सर? उसका घर बर्बाद करा दो राखी क्या से आशाम। मानी राखी के पास कोई है जो आपको स्क्रीनशॉट्स दे रहे हैं सर, तो शी इज ऑल्सो सराउंडेड बाय द रॉन्ग पीपल, क्योंकि कोई अंदर वाला ही आपको ये सब दे रहा है। तो एनीवेज, अलॉट। क्या आपके शारीरिक संबंध थे लड़कों के साथ? How can you ask me such questions? You're calling me here. राखी ने कहा उनका मिसकैरेज हुआ था आपकी वजह से, क्योंकि आप दूसरे लोगों से इन्वॉल्व थे, लड़के और लड़कियों के साथ। दूसरे लोगों से इन्वॉल्व था तो उसका मिसकैरेज से क्या रिलेटेड? आई डोंट टेंशन नो। होगा शायद, स्ट्रेस होगा। राखी को स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस तो किसी को भी हो राखी के सकता है। साथ तो रह के स्ट्रेस छोड़ो, लोग वेट लूज कर लेते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एनीवेज इट्स एन एलिगेशन, आई हैव टू आई ओवर एन एक्सप्लेनेशन। कुछ नहीं हुआ, सरासर झूठ। क्या आपके ऊपर अभी भी लीगल केसेस हैं? का एक बड़ा बिजनेस होना से छोटे मोटे लीगल केसेस रहते हैं, उसके लिए लीगल टीम भी होती है। am I करेक्ट? छोटी छोटी चीज़ में आज कॉपीराइट जिस तुम्हारी वो नहीं बोल रहे, तुम्हारे और राखी के बीच में जो भी केसेस थे वो अब खत्म हो चुके हैं या अभी भी चल रहे हैं? तो एक भी केस अभी तक राखी पे नहीं किया है। अभी भी मैं पेशेंसली बिकॉज ऑफ माई फैमिली, मैं इज्जतदार घराने चाहता हूँ। आई एम थिंकिंग केसेस से उसे छोड़ दूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ केसेस टू पुट ऑन अगेंस्ट। क्यों नहीं डाल रहे हो फिर विद cases विटनेस? आप? थोड़े तो डाल रहा हूँ, थोड़े तो हैं पाइपलाइन में, थोड़े हो गए हैं। एक्सट्रीम जो होते हैं ना, जिससे उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी, जैसे वो शादी वाला, वो वाला, ये वाला। आई एम स्टिल। क्या चांसेस है कि तुम वापस जेल जा सकते हो जो अभी तक केसेस लगे यहाँ पे फ्रॉम राखी सावंत एंड द ईरानी लेडी? कि आदिल बेल पे आए हुए हैं। जस्टिस पे, कानून पे मुझे इतना भरोसा है सिर्फ कि मेरे पे दोनों झूठे केसेस लगे हैं।
और झूठे केसेस में किसी को भी सज़ा नहीं है, बिकॉज हमारा कानून बहुत पावरफुल है और मुझे बहुत विश्वास है हमारे कानून पर। एग्जैक्टली। क्या आप इतनी राखी से चीज़ें। सुलह करना चाहोगे? मैं कि Of बोला course आप नहीं। हाँ? आपका सजेशन क्या है, मुझे करना चाहिए इतना नहीं, होने मुझे के लगता बाद? है कि मे भी आप कह सकते हो उनसे कि तुम केसेस ले लो वापस, मैं भी केसेस नहीं डालूंगा, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाओ, और डिवोर्स, दैट्स इट। That's all my legal things. Sid, I have a huge legal team today. There are advocates, 6-7 advocates in my team. They will take the decision. I'm nobody to do that. They say I will do it. Because my bailment, I do not want मुझे पैसे की तकलीफ हो। सलमान खान से डेस्परेटली फोटो खिंचवाना चाहते थे अबू धाबी में राखी के साथ। मैं भी जाना सलमान सर को मैं चाहती कभी भी नहीं मिला हूँ। एज आई टोल्ड, आईफा अवार्ड में हम मिले थे। बहुत दूर से भाईजान जा रहे थे, आप बहुत दूर थे, तो ये भाग के गई और जाके ज़बरदस्ती हक कर लिया। तो वॉट एवर शी डज, आई डू नॉट केयर। मैं नहीं, मैं इधर ही था, आई जस्ट गुड, आई गिव हिम रेस्पेक्ट। कभी भी फ़ोटो नहीं खींची। तो राखी ने तो ये भी बोला इंटरव्यू, सलमान खान ने आदिल को फ़ोन करके धमकी दी, इसलिए आदिल ने शादी की। ये वाला इंटरव्यू मैंने हाँ भी देखा हाँ, था। अभी भी मुझे सलमान खान सर ने कॉल नहीं किया। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच आदिल, तुमने मेरे से बात किया। तो गाइज हमने लास्ट वाला राखी का इंटरव्यू देखा और अभी हमने आदिल का इंटरव्यू देखा। यहाँ पे आदिल राखी पे एलिगेशंस लगा रहा है और राखी उन पे लगा रहे हैं, बट इससे मैंने जितना भी देखा है, दोनों की वीडियोस देखी हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। और ये प्रूफ के साथ बातें कर रहे हैं। राखी ने बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं आदिल पर कि उसने उनका रेप किया है और उनके एक्स्ट्रा अफेयर्स थे। और आदिल ने भी बोला है कि राखी की पहले से मैरिज थी, उसके बाद उन्होंने उनसे मैरिज करी है और यही सारी चीज़ें, बट इसमें ये क्लियर हो ही नहीं पा रहा है कि कौन सही बोल रहा है कौन नहीं। तो आई होप सो ये सब जल्दी से ख़त्म हो, जो सही है उसको न्याय मिले और जो गलत है उसको सजा मिले। तो ओवरऑल गाइज मैं ये चाहती हूँ कि ये सब जल्दी से ख़त्म हो और सब सही हो। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि कौन सही है, राखी सही बोल रही है या आदिल सही है? आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो वो मुझे आप कमेंट करके बताना मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।